बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में एक पागल शेर और एक समझदार हिरण रहते थे। ये जंगल हरे भरे पेड़ों, साफ सुथरे झरनों और तमाम जीव जंतुओं से भरा हुआ था। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों को डराता रहता था और उसकी हरकतें दिन ब दिन ज्यादा आक्रामक होती जा रही थीं। लोग उसे पागल शेर के नाम से पुकारने लगे थे क्योंकि वह बिना किसी कारण के किसी भी जानवर पर हमला कर देता था। शेर की ताकत और आतंक के कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। हर दिन वह किसी न किसी मासूम जानवर को अपना शिकार बनाता और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। शेर की आक्रामकता की कोई सीमा नहीं थी। हर रात वह न सिर्फ जानवरों को मारता बल्कि उनके साथ खेलता भी था। उसकी क्रूरता जंगल के हर जीव के दिल में खौफ पैदा कर चुकी थी। उस जंगल में एक हिरण भी रहता था जो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा अपने परिवार और मित्रों के साथ हंसते खेलते रहता था। हिरण को पता था कि शेर बहुत खतरनाक है, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता था। लेकिन वह कभी भी शेर से सीधा सामना करने की सोच भी नहीं सकता था। जंगल के अन्य जानवरों की तरह ही वह भी शेर से दूर दूर ही रहता था। एक दिन की बात है जब जंगल में सूखा पड़ा हुआ था। जलाशय सूखने लगे थे और जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सारे जानवर बड़ी परेशानी में थे। शेर भी इस समस्या से परेशान था, लेकिन उसकी भूख और प्यास के कारण वह और भी आक्रामक हो गया था। एक दिन शेर ने सोचा कि उसे अब ज्यादा चतुराई से शिकार करना होगा क्योंकि जानवर अब जंगल के केंद्र में एकत्रित हो रहे थे, जहां आखिरी बचे हुए जलाशय में पानी था। हिरण और उसके मित्र भी उसी जलाशय के पास आए। सभी जानवर मिलकर एक दूसरे के साथ पानी बांट रहे थे। लेकिन पागल शेर ने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची। उसने हिरण को अपना अगला शिकार बनाने का निश्चय किया। शेर धीरे धीरे हिरण की तरफ बढ़ा। हिरण ने देखा कि शेर उसे घूर रहा है, लेकिन उसने शांति से सोचा कि अगर वह भागेगा तो शेर उसका पीछा करेगा और उसे मार देगा। इसलिए उसने अपनी बुद्धि से शेर का सामना करने का निर्णय लिया। हिरण ने एक योजना बनाई। वह शेर के सामने बिना किसी डर के खड़ा हो गया और कहा, हे शेर महाराज, आप जंगल के राजा हैं। हम सभी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप मुझे मारेंगे तो आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण बात छूट जाएगी जो केवल मैं ही जानता हूं। शेर ने हिरण की बात पर ध्यान दिया और रुचि से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? बताओ, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शेर ने सोचा कि शायद हिरण कोई नई जानकारी देगा जो उसके लिए लाभकारी हो। हिरण ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, इस जंगल में एक ऐसी जगह है जहां से आप हमेशा के लिए राजा बने रह सकते हैं। वहां एक गुफा है जहां एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। अगर आप उसे पालें तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी और न ही आपको किसी का शिकार करना पड़ेगा। मैं आपको उस गुफा तक ले जा सकता हूं, लेकिन ये स्थान गुप्त है और केवल मैं ही उसे जानता हूं। शेर अब पूरी तरह से हिरण की बातों में आ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह लोभ से भर गया। उसने तुरंत कहा, मुझे उस गुफा तक ले चलो और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें वहीं खा जाऊंगा। हिरण ने कहा, महाराज, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन ये स्थान जंगल के बहुत अंदर है और वहां तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। शेर अब हिरण के साथ चल पड़ा। हिरण ने धीरे धीरे शेर को जंगल की गहरी घाटियों और खतरनाक पहाड़ियों की ओर ले जाना शुरू किया। वह शेर को ऐसी जगहों से घुमा रहा था जहां शेर का ध्यान पूरी तरह से भटक जाए और उसे लगे कि वह सही दिशा में जा रहा है। शेर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हिरण उसे भ्रमित कर रहा है। इस बीच हिरण ने शेर को एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां जंगल खत्म हो रहा था और एक विशाल झरना था। ये झरना जंगल के बाहर की ओर था और उसकी गहराई अनजान थी। हिरण ने शेर से कहा, महाराज, ये वही जगह है। इस झरने के नीचे वह गुफा है, लेकिन आपको इसमें कूदना होगा क्योंकि गुफा का रास्ता बहुत संकरा है। शेर को झरने की ऊंचाई देखकर डर लगा, लेकिन उसका लोभ इतना बढ़ चुका था कि उसने हिरण की बात पर विश्वास कर लिया। शेर ने बिना सोचे समझे झरने में छलांग लगा दी। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह झरने की गहराई में गिरता चला गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। हिरण ने राहत की सांस ली। उसने अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को बचा लिया था। उसने शेर के लोभ और घमंड का फायदा उठाकर खुद को और जंगल के अन्य जानवरों को उस पागल शेर के आतंक से मुक्त कर दिया था। जंगल के सभी जानवर अब स्वतंत्रता से जीने लगे। हिरण की समझदारी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसे अपना नेता बना लिया। हिरण ने हमेशा ये ध्यान रखा कि जंगल में सभी जानवर सुरक्षित और शांति से रहें।
वह जानता था कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि होती है और उसने यही संदेश जंगल के अन्य जानवरों को दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी ताकत कभी कभी उसकी विनाशकारी कमजोरी बन सकती है। समझदारी, धैर्य और चालाकी से किसी भी मुश्किल स्थिति का हल निकाला जा सकता है।